वो है मरे हुओं में से जिलाए जाना, रेजरेक्शन ऑफ द डेड। इसके लिए मुख्य वचन लिख लो, कीवर्ड यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 25 और 26, जॉन चैप्टर 11 वर्स 25 एंड 26। कोई पढ़े? John chapter 11, 25, 26. Jesus saith unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, he shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. हिंदी में पढ़े। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। आमीन। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती है? आमीन। कौन रिजरेक्शन कौन है? पुनरुत्थान कौन है? यीशु मसीह। यीशु यहाँ पर कह रहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। ओके, और इसी पुनरुत्थान के विषय में आज हम सीखने वाले हैं। आमीन। पुनरुत्थान का मतलब क्या है? पुनरुत्थान का मतलब है ऊपर उठना, नीचे से ऊपर उठना, मरे हुए में से जिंदा होना, ये मीनिंग है उसका। ओके, अब हम जो सीखने वाले हैं, लेइंग ऑफ हैंड्स के बाद 2 सब्जेक्ट रह जाता है, वो है मरे हुए में से जी उठना और अंतिम न्याय। तो ये जो 2 सब्जेक्ट है, ये बाइबल में जो है हमें कई जगह पर इसके बारे में मिल सकता है। बाइबल जो है हमें प्रकाशन से वर्तमान और भविष्य के बारे में, अनंत काल के बारे में सिखाता है। बाइबल हमें वर्तमान और भविष्य के बारे में प्रकाशन से हमें सिखाता है। परमेश्वर ने इस जगत को समय के अनुसार बनाया। जो क्रिएशन बनाया, जो सृष्टि बनाई, वो एक समय सीमा है उसकी, है ना? हमारा जीवन का समय सीमा है क्या नहीं? एक जीवन है, एक जन्म है, तो एक मरण भी है। मतलब वी हैव अ टाइम, एक टाइम गैप है हमारे पास, जो इस समय से लेकर इस समय तक हमारा एक समय काल फिक्स है। वो समय काल कितना है सबका अलग अलग है, और वो समय काल फिक्स कौन करता है? परमेश्वर करता है। आमीन। इच्छा रखना अलग बात है। जैसे मेरी इच्छा है, मैं 120 साल बोल रहा हूं, है ना? मेरी इच्छा जीने की कितनी है? कम से कम 120 साल। लेकिन परमेश्वर ने तय किया हुआ है हर एक को कब जाना है, कब क्या करना है। सबका अलग अलग समय नियुक्त किया। वैसे ही धरती का भी परमेश्वर ने समय का नियुक्त किया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है बाइबल, हमें इन सारी बातों को, ये सारी घटनाओं को, ये जो समय काल में जो घटनाएं घटनी है, वो सारे घटनाओं को अलग अलग रूप से बताया है, और इसे अलग अलग समय में होने के लिए रखा हुआ है। कुछ बातों को रिवील किया है, कुछ बातों को अभी तक रिवील किया नहीं है ना? इसीलिए कई बार, लेकिन क्या वो बातें जो अभी तक प्रकट नहीं हुई, वो हमको प्रकट होगा? होगा, क्योंकि प्रभु ने रखा है, तो वो किसके लिए रखा है? हमारे लिए रखा है। कोई चीज ऐसा नहीं होगी जो छुपाई गई होगी, सब प्रकट होगा, लेकिन समय पर प्रकट होगा, है ना? आज अगर मैं देखूं
तो 1985 में जो मेरा बाइबल का ज्ञान था, जो मैं प्रचार करता था, आज का प्रचार और उस समय के प्रचार में बहुत फर्क है। आज मैं देखता हूं, अरे ये बात तो कभी मेरे को समझ में ही नहीं आई, आज प्रभु बता रहा है। बिकॉज उस समय के लिए वो बंद था, लेकिन आज प्रकट हुआ। आज देखो छोटे छोटे प्रचारक, छोटे छोटे मतलब कद में या फिर उसमें जो है स्पिरिचुअली छोटे करके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उम्र में छोटे प्रचारक, है ना, उम्र में छोटे प्रचारक ऐसे ऐसे रिवलेशन देते हैं कि मैं सुनकर दंग हो जाता हूं। बोला अरे बाप रे, मैं 84 से प्रभु की सेवा कर रहा हूं, वचन बांट रहा हूं, लेकिन मेरे को ये बात तो मालूम ही नहीं। आई हैव टेकन सो मेनी रेवलेशन, कितने रेवलेशन मैंने उनसे सीखा है, छोटे बच्चों से, है ना। मेरे लिए तो छोटे ही है ना, 20-22 साल मतलब मेरे लिए तो छोटे ही है उम्र के हिसाब से, लेकिन प्रभु का अभिषेक उनके ऊपर इतना है कि उन्होंने उन बड़ी रहस्यमय बातों को, भेद को निकाला है। और ये जो बातें, जो घटनाएं या घटने वाली है या होने वाली है, ये सब हमारे लिए है और हमें प्रकट होगा। आमीन। आपके समय, जीवन समय के अनुसार प्रभु आपको, आपके लिए जो जरूरी है वो प्रकट करेगा। कभी भी इसीलिए ये नहीं सोचना है कि अरे बाप रे, इनको ज्यादा ज्ञान दिया प्रभु ने, मेरे को कम दिया, शायद मैं इतना प्रभु में नहीं है। इसके लिए आप प्रभु में कितना है कितना नहीं है वो सब प्रभु को मालूम है, और प्रभु भेदभाव नहीं करता। वो हर एक को उसके हिसाब से हर प्रकाशन प्रकट करता है, क्योंकि प्रभु को ना आपका काम नहीं करना है, प्रभु को उसका काम करना है, और उसका काम करने के लिए आपको कैसे इस्तेमाल किया जाए वो जानता है। और उसको पता है कि आपको कितना देगा तो आप उसको पचा पाएंगे, ये तो उल्टी हो जाएगी या दस्त लग जाएगा, है ना। प्रभु को पता है, अगर मेरे को, मेरे जो सोच है या मेरा जो क्षमता है उससे अधिक देगा तो या तो मैं फूल जाऊंगा या फिर पागल हो जाऊंगा, है ना। मेरे को प्रभु ने जो मेरे लिए उचित है उतना दिया है, जिससे मैं जिन लोगों से मिलूं उनको वो लाभदायक हो। हालेलुया। तो परमेश्वर यहां पर हर घटनाओं को अपने समय के अनुसार सही समय के लिए निर्धारित करके रखा हुआ है। ओके, एक समय ऐसा आने वाला है जब ये सारी कायनात खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। कुछ रहस्यमय बातें हैं जो बाइबल में है, जो अभी तक हमारे लिए प्रकट नहीं हुआ, लेकिन अंतिम दिनों में, अब हम कौन से दिनों में जी रहे हैं, अंतिम दिनों में वो सब प्रकट किया जाएगा। हालेलुया। और किसको प्रकट किया जाएगा? हमको, विश्वासियों के लिए है, लेकिन जो उसे खोजता है उसी को प्रकट होगा। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है, खोजना। हम, परमेश्वर ने बोला ढूंढो तो पाओगे। परमेश्वर बोल रहे तुम ढूंढो उन रहस्य बातों को, बाइबल को पढ़ो और देखो उसमें क्या है, और प्रभु से पूछो। आज दोपहर को हम बात कर रहे थे, मैं और मेरी पत्नी बोली 11 तारीख के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगी और आपको भी 1 महीने की छुट्टी। मैं बोला क्यों भाई? तो बोलता मैं सिर्फ प्रार्थना में बैठने वाली हूँ, 40 दिन का उपवास करने वाली हूँ और प्रभु का दर्शन पाना है मुझे। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। फिर मेरे को पूछे प्रभु दर्शन देगा ना? मैं बोला खोजोगे तो देगा। हमें प्रभु भेदभाव नहीं करता। अरे तुम्हारा हस्बैंड बहुत बड़ा टीचर है, तुम्हारा हस्बैंड पास्टर है करके तुमको दर्शन नहीं देगा, तुम खोजोगे तो तुमको मिलेगा।
हालेलुया। तो बोलने का मतलब यह है कि हमारा जो चाह है, हमारी जो इच्छा है प्रभु को जानने की, वो इन दिनों में बढ़ रहा है लोगों में, और वो पा भी रहे हैं। इसीलिए छोटे छोटे प्रचारक, छोटे मतलब फिर वापस बोल रहा हूं, उम्र में छोटे, है ना, क्योंकि उनका अभिषेक इतना बड़ा है कि उनको छोटा बोलना भी गलत है। तो ये छोटे छोटे उम्र के छोटे छोटे प्रचारक जो परमेश्वर के करीब जाकर इतनी गहरी बातें निकाल लाते हैं कि बहुत ही अद्भुत है। ये आपके लिए भी, मेरे लिए भी। मैं जितना प्रभु के साथ बैठूंगा, जितना प्रभु को खोजूंगा, उतना प्रभु हमको उस खजाने में से निकाल कर देगा। हालेलुया। और ये सबके लिए है, क्योंकि अंतिम दिन है। बोलो अंतिम दिन। अंतिम दिन में परमेश्वर को बोला कि मैं अपनी आत्मा सारे प्राणियों पर, बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे, सपने देखेंगे, है ना, दूध पीते बच्चे भी सपने देखेंगे, दर्शन देखेंगे। बोलने का मतलब यह है कि जो दूध पीने वाला बच्चा है उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु में जो नए हैं, प्रभु को अभी अभी जाना होगा, लेकिन जब वो प्रभु के सामने बैठेगा, प्रभु उसको दर्शन दे देगा। हालेलुया। कितना सौभाग्य लोग हैं। जस्ट इमेजिन, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु करके उसका नाम है, लेकिन आज प्रभु बोल रहा है मैं तेरा प्रभु। हालेलुया। प्रभु को अच्छा लगेगा ये बोलने के लिए, मैं अनिल का प्रभु हूं। हालेलुया। वो अब्राहम का तो है, इसहाक का तो है, लेकिन आज वो अर्चना का प्रभु है। हालेलुया। वो कितना खुश होगा वो बात बोल के। लेकिन क्या हम उसको खोज रहे हैं? क्या हम उसको जो है अपना जीवन अर्पण करके क्या प्रभु के पास हम जा रहे हैं? ये बहुत जरूरी है देखना हमें। तो अंतिम दिनों में प्रभु सारी बातों को प्रकट करेगा। अब मैंने डेफिनेशन बताया आपको, पुनरुत्थान का मतलब क्या है? हाँ, मतलब उसका डेफिनेशन, अर्थ क्या है? नीचे से ऊपर उठना, है ना, राइजिंग अप, ऊपर उठना, मृत्यु में से जीवन की ओर चले जाना, मृत्यु में से जीवन की ओर चले जाना। हालेलुया। ओके, अब ये पुनरुत्थान को हम 3 भाग में देख सकते हैं। पुनरुत्थान के 3 भाग जो लिख रहे हैं लिख लो। पुनरुत्थान के 3 भाग। नए नियम में पुनरुत्थान का 3 भाग दिया गया है। ओके, सबसे पहला भाग भूतकाल का पुनरुत्थान। पहला है भूतकाल का पुनरुत्थान, रेजरेक्शन ऑफ द पास्ट। सेकंड, वर्तमान का पुनरुत्थान। वर्तमान का पुनरुत्थान, रेजरेक्शन ऑफ द प्रेजेंट। तीसरा, भविष्य का पुनरुत्थान। सेकंड है वर्तमान का पुनरुत्थान, रेजरेक्शन ऑफ द प्रेजेंट, और तीसरा है भविष्य का पुनरुत्थान, रेजरेक्शन ऑफ द फ्यूचर। तो पहला वाला हम देखेंगे पास्ट का, भूतकाल का पुनरुत्थान। भूतकाल का पुनरुत्थान जब हम बोलते हैं तो क्या याद आता है?
भूतकाल का पुनरुत्थान जब हम बोलते हैं तो क्या याद आता है? हाँ? बीता हुआ, जो बीत गया। ओके, जो बीत गया वो भूतकाल का है ना। लेकिन भूतकाल का पुनरुत्थान, भूतकाल में किसका पुनरुत्थान हुआ? यीशु मसीह। हालेलुया। तो भूतकाल का जो पुनरुत्थान है वो यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। हालेलुया। सबसे पहला पुनरुत्थान जो हुआ है वो यीशु मसीह का हुआ है। द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द डेड, मरे हुए में से यीशु मसीह का जिलाया जाना या मृत्यु में से यीशु मसीह को उठाया जाना, वो पहला पुनरुत्थान है, अर्थात भूतकाल का पुनरुत्थान है जो ऑलरेडी हो चुका है। हालेलुया। लाजर मर गया ना वापस। अच्छा, वो जिंदा नहीं रह रहा। पुनरुत्थान मतलब ये खाली जिंदा होके मरना नहीं है, लेकिन जिंदा होके रहना है। ओके ओके, वचन पढ़ेंगे पहला कोरिन्थी उसका 15 का 15। हाँ, पहला भूतकाल का पुनरुत्थान 15 का 15। वरन परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया यदि मरे हुए नहीं जी उठते। 14 और 15 पढ़ना। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। हाँ। और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। ओके, अगर मसीह नहीं जी उठा है तो हमारा प्रचार करना ही व्यर्थ है। आज हम बोलते हैं हमने उद्धार पाया है। कितने लोगों ने उद्धार पाया? हम सब ने उद्धार पाया। उद्धार हमको कैसे मिला? उद्धार हमको कैसे मिला? विश्वास करने से। ठीक है, क्या विश्वास करने से? है? प्रभु जी उठा या प्रभु मरा? मरने से उद्धार नहीं है। हाँ, हमारे पापों को उसने लिया और मरा, ये तो हमारा सजा भुगता उसने, लेकिन हमारा असली उद्धार उसके जी उठने में। पाप के ऊपर विजय पाया, मृत्यु के ऊपर विजय पाया। ये विजयी जो है, तभी ठीक नहीं। ओके ओके, तो मरा ये हमारे लिए जरूरी है ना। गुड फ्राइडे हमारे लिए जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी है ईस्टर। हालेलुया। उसका जी उठना ही आज हमको उद्धार देना। अगर उसका जी उठना नहीं होगा तो हमारा सारा व्यर्थ है। अगर मसीह जी उठा नहीं तो हमारा विश्वास ही व्यर्थ है। हालेलुया। तो मसीह जी उठा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो रिजरेक्शन है, ये जो पुनरुत्थान है, यही सबसे पहले पुनरुत्थान है और यही भूतकाल का पुनरुत्थान। आमीन। और इसी यीशु के जी उठने की वजह से आज हम विश्वासी लोग उस बात का अनुभव करते हैं कि आज हमारा भी पुनरुत्थान है। हालेलुया। वर्तमान में भी हमारा पुनरुत्थान है और भविष्य में भी हमारा पुनरुत्थान है। तो हमारा कितना पुनरुत्थान हो गया? हमारा दो। वर्तमान में भी हो गया और भविष्य में भी होगा। आमीन। वर्तमान में क्या पुनरुत्थान है हमारा?
हमने विश्वास किया और विश्वास के में आप फर्क है। हाँ, विश्वास किया। क्या विश्वास किया? प्रभु यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा। ओके, हमने उसके पर भरोसा किया। तो आपका पुनरुत्थान क्या हुआ? पुरानी बातें बीत गई। हमारा जो पुराना जीवन था, पाप में जीवन था, उसके लिए हम मर गए और अभी हम जो जी रहे हैं वो मसीह में जी रहे हैं। यानी पुराना मनुष्य मर गया, अब पुराना हेनरी मर गया, अब जो हेनरी है उसका पुनरुत्थान हुआ हेनरी है। हालेलुया। तो वर्तमान में मेरा पुनरुत्थान हो गया। जब मैं मसीह को ग्रहण करता हूं तब मैं क्या करता हूं? मैं मरे हुए में से जिंदा हो जाता हूं। हालेलुया। अब हु इज द रेजरेक्टर? ओके, वचन पढ़ेंगे 11:25, फिर वापस वही ना यूहन्ना 11:25। यूहन्ना 11:25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। किसने कहा? यीशु ने क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। तो पुनरुत्थान कौन है? यीशु मसीह। रिजरेक्टर कौन है? पुनरुत्थान देने वाला कौन है? यीशु। ओके, 1 कोरिन्थी 15:45। 15:45 45। ऐसा ही लिखा भी है, प्रथम मनुष्य ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। हाँ, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। जीवनदायक आत्मा बना। पहला आदम क्या बना? जीवित प्राणी बना। और दूसरा आदम अर्थात यीशु मसीह क्या बना? जीवनदायक आत्मा। हालेलुया। तो जीवन देने वाला कौन है? यीशु मसीह। जीवन देने वाला कौन है? यीशु मसीह। यानी जो हम पाप में मरे हुए थे, हमको जीवन देने वाला कौन है? यीशु मसीह। तो ही इज द रेजरेक्टर। एक और वचन पढ़ेंगे, 2 तीमोथी 1:10। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशन कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया? अमरता और मृत्यु को खत्म ही कर दिया। अभी मृत्यु नहीं है। किसके लिए नहीं है? जो मसीह पे विश्वास करते हैं उनके लिए मृत्यु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु ने मृत्यु के ऊपर जय पा लिया। यीशु ने मृत्यु को हरा दिया। यीशु ने मृत्यु को खत्म कर दिया। इसीलिए उसके ऊपर विश्वास करने वाले जितने, उनको मृत्यु नहीं है। ओके, अब ये जो मसीह का जो पुनरुत्थान है, जो भूतकाल का पुनरुत्थान, ये पुराने नियम में ही इसके बारे में बताया गया है ना। पुराने नियम में अगर हम देखें, यीशु का जन्म के बारे में बताया, यीशु का जीवन के बारे में बताया, और उसका मृत्यु के बारे में बताया, पुनरुत्थान के बारे में भी बताया। दाऊद जो है अपने लेख में लिखता है कि ये पुनरुत्थान के विषय में दाऊद ने पहले ही लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 2:30-31 पढ़ेंगे। हाँ, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 30 और 31। वह भविष्यवक्ता था। वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है। वो भविष्यवक्ता था। कौन था भविष्यवक्ता? दाऊद के बारे में लिखा है। दाऊद एक भविष्यवक्ता था।
शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की। हालेलुया। कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। ये कौन लिख रहा है? दाऊद। जो लिखा ना दाऊद ने, ना उसके प्राण अधोलोक में छोड़ा गया, ना उसका हड्डी ने क्या किया? सड़ पाए। हड्डी सड़ता किधर है? कब्र में, है ना। मरने के बाद आदमी किधर जाता है? अधोलोक में, है ना, मनुष्य की आत्मा। ना वो अधोलोक में रह पाया, गया था लेकिन वहां रहा नहीं, क्योंकि वहां मरे हुए लोग ही रहते हैं, जिंदा रह नहीं सकता। तो जिंदा हुआ इसके लिए वहां से निकल आ गया। हड्डी कहां सड़ता है? कब्र में। कब्र में वो है नहीं, निकल गया, तो इसलिए हड्डी भी नहीं सड़ा। ये कौन बोल रहा है? दाऊद बोल रहा है, यीशु मसीह से कई साल पहले, है ना। तो परमेश्वर का वचन में, पुराने नियम में ऑलरेडी यीशु का पुनरुत्थान लिखा गया है। हालेलुया। और वो पुनरुत्थान काफी साल बाद नए नियम में पूरा हुआ। आमीन। और बहुत सारे वचन बाइबल में ऐसे हैं जो पढ़ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान, उसके मारे जाने, गाड़े जाने, सबके बारे में बताता है। नौ 1 कोरिन्थी 15:20 पढ़ो। 1 कोरिन्थी 15:20। ये आप लोग ये नोट करो वचन प्लीज। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हाँ, कोरिन्थियों की पुस्तक में पौलुस लिखता है कि सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हाँ, और आगे सो गए हैं उनमें वह पहला पल हुआ। हाँ, ओके। और फिर हम देखते हैं कि मत्ती में पढ़ेंगे तो वहां पर एक लंबा यीशु के पुनरुत्थान के विषय में लिखा हुआ है, लंबी बात है। मैथ्यू 28वां अध्याय 1 और 5 और 7, 5 से 7। मत्ती 28 का 1, 5 और 7। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। 5 और 7। हाँ, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, 5 से 7, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे यह कह दिया। ओके, यहाँ पर जो स्वर्गदूत है वो क्लियरली बोल रहा है, किस यीशु के बारे में बोल रहा है? जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, जो मर गया था, जिसको तुमने लाकर दफनाया था, वो यीशु अभी इधर वो जी उठा। आमीन। पौलुस कहता है कि वो यीशु जो मरा हुआ था वो जी उठा। यहां पर स्वर्गदूत बोल रहे तुम जिसको ढूंढ रहे हो यानी वो जी उठा। आमीन। परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाकर न केवल उसको साबित किया, लेकिन लोगों ने गवाही भी दी। और यीशु जी उठने के बाद चुपके से कहीं कल्टी मारा नहीं, लेकिन वो क्या किया? दर्शन दिया सबको। He appeared to people, लोगों को दिखाई दिया, लोगों को बताया। एक वचन पढ़ो, प्रेरितों के काम 1:3। उसने धूप उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। हाँ। और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। ओह, क्या लिखा है? 40 दिन तक दिखता रहा। प्रमाणित किया उसने।
ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, है ना, साबित किया उसने कि मैं जिंदा हूं। आमेन। खाली कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। लोग उसको देखे, उसको रूबरू देखे और पहचाने। आमेन। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थी 15 का 5 और 8, 5 से 8 पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी 15 का 5 से 8। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। हाँ, फिर वह 500 से अधिक भाई, पहला कैफा को और फिर 12 को दिखाई दिया, और फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, 500 से अधिक लोगों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, हाँ, और कुछ सो गए। कुछ लोग तो जीवित हैं और कुछ लोग सो गए हैं। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, हाँ, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। ओके, हाँ, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हुआ। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया। कौन है मुझको? पॉल, है ना। जब दमस्कस के रास्ते में जा रहा था तो सामने सामने दिख गया। बोला, कौन है प्रभु? वही यीशु हूं जिसको तुम सता रहे हो। आमेन। सीधा आमने सामने हुआ, यानी पर यीशु मसीह जिंदा हुआ, जिंदा होकर कहानी बनकर नहीं रह गया, लेकिन वो सबको दिखाई दिया। कैफा को दिखाई दिया, पतरस को दिखाई दिया, फिर 12 चेलों को दिखाई दिया, उसके बाद 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया, और आखिर में पौलुस को भी दिखाई दिया। पौलुस कभी था? यीशु के बाद या यीशु से पहले? बाद। आमेन। तो बाद में भी लोगों को दिखाई दिया। आज भी यीशु कई लोगों को दिखाई देता है। हालेलुया। इंडोनेशिया में अचानक एक मुसलमान मौलवी साहब सुबह सुबह उठ के आजान पढ़ने के जगह बाइबल पढ़ने लग गया। तो सब लोगों ने पूछे, तू मौलवी हो के ये क्या कर रहा है? तो बोला, यीशु मसीह खुद मुझे दर्शन दिया। आमेन। कट्टर मुस्लिम के पास तुम नहीं जा सकते तो क्या हुआ? यीशु मसीह खुद ही जाएगा। हालेलुया। क्यों जाएगा? क्योंकि वो जीवित है, उसका पुनरुत्थान हुआ है। हालेलुया। सिर्फ कहानी नहीं सुना रहे हम, इट इज हिस्ट्री, ये इतिहास है। इतिहास यीशु से ही शुरू होती। आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह जब जी उठा, वो कौन सा शरीर था उसके पास? महिमा का शरीर। महिमा का शरीर था। हाँ, यीशु मसीह के शरीर में कुछ बदलाव थे, लेकिन शरीर वही था। क्योंकि जब ही चेलों को मिला, उसने बोला, ये देखो मेरे हाथ, मेरे पैर देखो, इधर देखो, फसली देखो, है ना। सारे वो निशान थे। वो किसमें होंगे? शरीर में या महिमा में? शरीर में। शरीर में। लेकिन उस शरीर में कुछ बदलाव था। क्या बदलाव था? उसको कोई दरवाजा रोक नहीं पाए। बंद दरवाजे के अंदर भी वो चला जाए, उसको यहां से वहां जाने में कोई घोड़ा गाड़ी करने की जरूरत नहीं है ना। यूज्ड टू वॉक वेरी फास्ट, मतलब अपीयर एंड डिसअपियर, प्रकट भी हो सकता था और ओझल भी हो सकता था। आमेन। चलो एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 20 का 19 पढ़ो।
यूहन्ना 20:19। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे, यहूदियों उनके डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। आमीन। कहाँ खड़ा था यीशु? चेलों के बीच में बंद दरवाजे में। हाँ, यीशु के बारे में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, लोगों ने विरोध किया, उसको क्रूस पर चढ़ाया, मार डाला। तो इतने में सारे मसीह लोग डर गए, चेले लोग डर के मारे दरवाजा बंद करके, आज भी कहीं चर्च दरवाजा बंद करके चलते हैं ना, है ना। तो वैसा उस समय में भी चेले लोग दरवाजा बंद करके प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उसके बीच में यीशु पहुंच गया। हालेलुया। एक बात मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर कितना सभ्य है, कितना मतलब ऐसा व्यक्ति है जो आपके फ्रीडम में इंटरफियर नहीं करता। हालेलुया। आपके फ्रीडम में इंटरफियर नहीं करता। आपको जो आजादी दी है वो आजादी पूरा आपको देता है।